जापान, जहाँ पर इसके नाम की ट्रेन चलती है। लंदन, जहाँ पर इसका पुतला है राइट नेक्स्ट टू होम्स। कैफे इसके साथ साथ पूरा का पूरा एक शहर उसके नाम से है, जो 25 सालों से टॉप 3rd एंड 4th बेस्ट सेलिंग मांगा रही है। इवन जब भी आप जापान जाओगे तो किसी भी गली या गांव में इसकी झलक जरूर पाओगे। लेकिन जापान में ये इतना पॉपुलर कैसे हुआ कि उसने एक पूरे जॉनरा का ही रेवोल्यूशन कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिटेक्टिव कोनन की, जिसके राइटर को प्योर जीनियस माना जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों बाकी शोनन से एक तरफ और डिटेक्टिव कोनन एक तरफ, और तो व्हाई अकॉर्डिंग टू मी शिनिची कुडो इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एमसी इन एनिमे टिल नाउ। और लास्ट में आपको दूंगा एक पर्सनल सीक्रेट वेपन, जिससे आप भी 1000 एपिसोड वाले इस मॉन्स्ट्रस एनिमे को बस 400 से 500 एपिसोड में निपटा कर मुझे कमेंट सेक्शन में अपना मुंह दिखा पाओगे। एंड ऑल दिस विदाउट रुइनिंग योर एक्सपीरियंस। तो आई होप 1000 एपिसोड ना सही, इस 10 मिनट की वीडियो को तो पूरा देख पाओगे। क्या आपने कभी किंदाइची फाइल्स का नाम सुना है, जो एनिमेक्स पर आता था? उस टाइम पे उस शो का कोई मुकाबला ही नहीं था, जिसे देखकर शोगाकुकन ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम कोनन को उसके सामने रखे एज अ राइवल। ये हिट भी गया लेकिन इतना पॉपुलर नहीं हुआ, तो इसके राइटर गोशो आयोमामा ने भी सिर्फ 50 के कुछ एपिसोड के बाद इसे बंद करने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही इसकी पहली मूवी आई, इसने तहलका मचा दिया, और सालों बाद आप देख सकते हो कि अब किंदाइची कहाँ और कोनन कहाँ। लेकिन एक बात तो है, किंदाइची के बिना कोनन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इवन तो क्राइम और सस्पेंस शोज के नाम पर मोस्ट ऑफ लोगों ने बस स्कूबी-डू और किंदाइची जैसे शोज देखे थे, जिसमें केस को सॉल्व करने के लिए कुत्ते को बिस्किट खिलाना पड़ता था। लेकिन कोनन ने ये सब बदल दिया अपने मेन प्लॉट और नियर परफेक्ट राइटिंग से। लेकिन फिर भी इस मास्टरपीस को लोग नजरअंदाज क्यों करते हैं? इसके दो रीजंस है। पहला, इट्स अ ह्यूज एस एनिमे लाइक वन पीस, और दूसरा, ये तो एपिसोडिक है, हर एपिसोड में नए केस और नए विलन, इसमें स्टोरी नहीं है यार। और इन दोनों ही पॉइंट्स में आप गलत साबित होने वाले हो, जैसे मैं हुआ था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको इस एनिमे के बारे में थोड़ा तो पता होना जरूरी है। डरो मत, आई वोंट स्पॉइल यू। डिटेक्टिव कोनन एक मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिलर और डिटेक्टिव एनिमे है ऑब्वियसली, जिसके स्टार्ट में हमें एक एक्सट्रीमली स्मार्ट टीनेज लौंडा दिखाया जाता है विद एन IQ ऑफ 160, जो नंबर ऑफ क्रिमिनल्स को उंगली दिखा के उनकी नानी याद दिला देता है। उसे सब ग्रेट मानते हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, इवन पुलिस। लेकिन सिर्फ उसकी दोस्त रान ये जानती है कि वो कितना बड़ा नर्ड है, जो लिटरली दिन रात फैन बॉय की तरह शर्लॉक होम्स का नाम जापता है। वो चाहे तो सॉकर चैंपियन बन सकता है, लेकिन उसका मन नहीं है। बस उसके लिए सॉकर बस एक स्किल है, जिससे वो क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए फिट और फाइन रहे और उन्हें पट्ट से हेडशॉट दे सके। लेकिन एक दिन जब रान और शिनिची मेले में मिलाव कर रहे होते हैं, तभी होता है एक मर्डर। एज ऑलवेज शिनिची पुलिस को आउटस्मार्ट करके उसे सॉल्व कर देता है, बट तभी उसे दो जन और दिखते हैं, जिनकी आंखों में देखकर शिनिची की रूह कांप जाती है। なんだこいつの凍りつくような目はまるで平気で何人も人を殺してきたような目だ और ये वही करता है जो मैं और आप करते, जिसे देखकर फटी उसी के पीछे भागो अकेले। और इसी वजह से ये बन जाती है रान के साथ शिनिची की आखिरी मुलाकात, और वो जो गया फिर 1000 एपिसोड तक ढंग से वापस ही ना आ पाया। Cause these men in blacks turns out to be the most dangerous and feared black organization, जो शिनिची को मारने के लिए उसे एक ड्रग देते हैं, लेकिन मरने की बजाय वो चायला वाले छोटू में बदल जाता है। मुझे तो स्टार्ट में ये कोई चुल्लू पुल्लू क्रिमिनल्स लगे थे, लेकिन ये इतने खतरनाक निकले कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। जिसे देखने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। आपकी आंखें तो खुली रहेंगी सर, पर आप कुछ देख नहीं पाएंगे। आपके कान खुले रहेंगे, पर आप कुछ सुन नहीं पाएंगे। आपका मुंह खुला रहेगा सर, पर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात सर, आप सब कुछ समझ जाओगे, पर आगे किसी को समझा नहीं पाएंगे। जिनके पीछे पूरी वर्ल्ड की इंटेलिजेंस एजेंसी पड़ी हुई है, स्टिल किसी के पास भी एक प्रूफ तक नहीं है इनके खिलाफ। ये जहाँ पर नॉर्मल डील या मीटिंग भी करते हैं ना, उस जगह को बम से उड़ा देते हैं, सो दैट देयर्स नो लूज एंड्स। कोई ट्रेस छोड़ते ही नहीं है पुलिस के लिए। इवन पॉलिटिशियंस भी इनके टारगेट पर है। लेकिन वापस बड़ा होने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को तो ढूंढना पड़ेगा, और अब एक छोटू नर्ड इन्हें कैसे पकड़ेगा? और इसीलिए शिनिची कोनन बन के अपनी मे बी GF के घर पर रहता है, और उसके मे बी ससुर जी यानी रान के डैड मोरी कोगोरो काफी फेमस एंड स्मार्ट
एक्ट्रेस अनन्या पांडे डिटेक्टिव है और यही से शुरू होता है केसेस का सिलसिला। अब ये तो थी उसकी मेन स्टोरी प्लॉट, जिसके पीछे सरप्राइजिंगली सिर्फ हम और वेस्टर्नर्स ही पागल है। जापान के लिए तो रोजमर्रा के केसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन तो कई केसेस एंड में जाकर कनेक्ट होते हैं, बिकॉज राइटर आपको हिंट देते जाएगा, बस आपको ध्यान लगाकर उसे कैच करना है। और लास्ट में जब सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे तो लिटरली सबकी फूट जाएगी। इसके डे टू डे केसेस अमेजिंग इसलिए है बिकॉज इसका राइटर हर केस को नियर टू रियलिटी रखता है। इट्स लाइक वॉचिंग रियल लाइफ हॉन्टेड हाउस मिस्ट्री और डिसअपियरेंस ऑफ फ्लाइट 370। यूट्यूब पर देखोगे तो आपको भी वीडियो मिल जाएगी जिसमें वो एक केस को लिखने से पहले इंटेंसिव रिसर्च प्लस प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें से उन्होंने ना उठाया हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इवन फिजिकल एजुकेशन। एक केस के लिए तो वो लंदन तक चले गए थे उसे एनालाइज करने। ये ऐसा बंदा है जो नाखून से लेके वायरस किसी भी छोटी चीज को मर्डर का रूप दे सकता है। सो इस सीरीज को देखने के बाद आप एक परफेक्ट क्राइम जिसमें कोई सबूत नहीं बचता उसे अंजाम देने के सक्षम हो जाओगे, और उससे बचने के भी आपको भी स्क्रीन पर वही हिंट्स मिलेंगे जो शिनिची को मिले। और अगर आपने उससे पहले गेस कर लिया कि कौन है क्रिमिनल, तो भाई यहाँ क्या कर रहे हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाओ, कॉज इट्स नॉट इजी। अब सबको लगेगा कि ये तो बस मिस्ट्री थ्रिलर लवर्स के लिए है, जो बस आधा सच है। इसे रियलिस्टिक बस सिनेरियोज नहीं बल्कि रियल इमोशंस बनाते हैं। एक बंदा जिसकी बॉस की फियांसे का मर्डर हो गया हो, वो कैसा फील करेगा। I mean, अपना मेन कैरेक्टर जो अपना लव कन्फेस करने से पहले ही छोटा हो जाता है, वो उसे बताना चाहता है कि वो कौन है। कई बार तो इमोशनल होके वो जस्ट बताने ही वाला होता है, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए खुद को रोक लेता है। दैट्स वाई ये 15 से 60 हर एज ग्रुप के लिए। किसी एनिमे को चूज करने से पहले हम खुद को समझते हैं लाइट यागामी और चले जाते हैं एनालिसिस मोड पे। एनिमे का पोस्टर देखा, जॉनरा देखा, टाइम हुआ तो प्लॉट पढ़ लिया या फिर अच्छी देख के सीधा जम मारा। लेकिन उसे स्टार्ट करने से जस्ट 1 सेकंड पहले दिमाग में आता है नंबर ऑफ एपिसोड्स, और फिर हम सोचते कि जो मजा मुझे ये 800 एपिसोड में देगा वही फील मैं 12 एपिसोड वाले कई डिफरेंट शोज को देखकर ले सकता हूँ, प्लस माय एनिमे लिस्ट में ज्यादा एनिमे दिखाकर फ्लेक्स भी करने मिलेगा। इन द एंड वी डिसाइड इट्स नॉट वर्थ इट विद अ ग्रिन ऑन आवर फेस। और अभी हमने जो किया उसे सरल भाषा में मान लेना कहते हैं, कॉज आपका डिडक्शन सच्चाई पे बेस्ड नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप लड़की हो, कॉज आप BTS को फॉलो करते हो, तो आप मान लोगे क्या? आप मेरे ऊपर बायोलॉजी की बुक फेंक कर बोलोगे ये ले साइंटिफिक एविडेंस, और फिर भी विश्वास ना हो तो आ जाना सुबह। सो जस्ट बिकॉज ऑफ सम सिमिलैरिटीज विद फीमेल आपने मान तो नहीं लिया ना कि आप लड़की हो, तो नंबर ऑफ एपिसोड्स देखकर कैसे कह सकते हो कि इट्स नॉट वर्थ इट? यही चीज डिटेक्टिव कोनन को सबसे अलग बनाती है, क्योंकि बाकी शोज में आप मान लेते हो कि किसने एक बच्ची के मुंह से लॉलीपॉप निकाल ली तो ऑफ कोर्स ही इज अ बैड गाय, और फिर 200 एपिसोड के बाद पता चलता है कि उस लॉलीपॉप में साइनाइड था। सो ही वाज नॉट अ बैड गाय आफ्टर ऑल। लेकिन कोनन कभी भी स्पेकुलेट नहीं करता जब तक उसके पास सॉलिड एविडेंस ना हो। इस एनिमे को स्टार्ट करते ही आप तुक्का मारते रह जाओगे कि ये होगा मर्डरर, यही है बैड आदमी, लेकिन एंड में आपका होगा पचका और बाजी मार ले जाएगा ये बच्चा। लेकिन धीरे धीरे आपके ब्रेन सेल्स होने लगेंगे ग्रो, और आप भी किसी को मर्डरर घोषित करने से पहले 10 बार सोचोगे ब्रो। लेकिन टू बी ऑनेस्ट यही गलती मैंने भी करी थी। लॉन्ग तक तो चलता है मुझे, लेकिन एपिसोडिक आई वाज काइंड ऑफ स्केप्टिकल। लेकिन एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस लौट रहा था, तब मुझे पीपल के पेड़ के पास एक बंदा मिला जो रास्ते में आते जाते लोगों को पकड़ रहा था। मुझे लगा कोई होगा खिसकेला, पास जाते ही मुझे भी पकड़ लिया और फिर बोलता है डिटेक्टिव कोनन देख लो, बहुत अच्छा एनीमे, कोई नहीं देखता। और वो और कोई नहीं बल्कि इंडियन ओटाकू था। जोक्स अपार्ट, इस बेचारे ने बहुत मेहनत करी है मुझे ये दिखाने के लिए, और मैं बाका था जो 2018 से 2020 तक इसे लटकी दे रहा था। मैं, मनीष और ये इसे रेव पर देखा करते थे, और एक दिन इसने शर्त लगाई कि जो भी मर्डरर को गेस करेगा 500 उसके, और मैंने 15 सेकंड के अंदर सही गेस कर लिया कि मोटा मर्डरर है। लेकिन आगे देखने के बाद मुझे समझ आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। तब से मैंने कसम खा ली कि आगे से कोई 500 गया 501 भी देगा तो भी मैं गूगल में जाके सर्च नहीं करने वाला। और मेरे इसी लेसन से आप भी सीख लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कैरेक्टर के बारे में गूगल में सर्च नहीं करना है। और कोनन के स्पॉयलर्स चूहे मारने की दवा से भी ज्यादा खतरनाक है। दैट्स व्हाई देयर इज इवन अ स्पेशल नो स्पॉइलर पॉलिसी इन गूगल, जो किसी कैरेक्टर का नाम सर्च करने से पहले ही आपको दिख जाएगा। अब ऐसा नहीं कि इसमें मुझे सब पसंद ही पसंद है, इसमें ऐसी भी कुछ चीजें जो मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी। पहला तो है पुलिस, जो कभी कभी हद से ज्यादा डम्ब एक्ट करती है। मैं तो बोलता हूँ इनको वापस ट्रेनिंग पर भेजो। और इसका एनिमेशन, अब ये पुराना ओपिनियन था मेरा जो बदल गया जब मुझे पता चला कि ये मेरे पैदा होने से 2 साल पहले यानी 1996 का है। तब के एनिमेशन से आप कितना ही एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन वंस यू गेट यूज्ड टू इट, रान भी आपको हॉटेस्ट वाइफू लगेगी। सिर्फ कुछ ही ऐसे एनिमे होते हैं जिसमें फीमेल कास्ट काफी अच्छी हो, ब्लीच एक्सेट्रा जैसी। DC इज अमॉन्ग देम, इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट फीमेल कास्ट। इसकी मेन फीमेल रान कैरिंग, इमोशनल बट स्ट्रॉन्ग AF, नॉट क्रेजी स्ट्रॉन्ग बट इंसेनली स्ट्रॉन्ग, विच इज एनफ टू प्रोटेक्ट हर मैन। आई मीन
मीन किड, छोटा हो गया ना। खैर इसमें सिर्फ वाइफूस नहीं है, कई सारे कूल हस्बैंडोस भी है, जिनमें से मोस्ट वांटेड है शिनिची, एंड वी ऑल नो व्हाई। सबको लगता है कि शिनिची सबसे इंटेलिजेंट है, कुछ भी हो वो आखिर में तो केस सॉल्व ही कर लेगा ना। और आप सही भी हो लेकिन गलत भी। इससे कई गुना ज्यादा बैड एस और इंटेलिजेंट लोग हैं जो इसे बच्चों की तरह उल्लू बना देते हैं कभी कभी, वरना 1000 एपिसोड की जरूरत ही क्यों पड़ती है इसे। 10 एपिसोड में सबको पकड़ के रान के साथ हनीमून बनाता। वैसे लिटरली अगर कोनन का बाप मेन स्टोरी में होता तो कोनन 12 एपिसोड में ही खत्म हो जाता। बस बाप बाप होता है। ओपनिंग्स और म्यूजिक सब एक नंबर है, लेकिन इसका जो थीम सॉन्ग है बाय कात्सो इतना ओपी है कि अगर मैंने कोई क्राइम किया और तब पीछे से ये म्यूजिक बजी तो मैं खुद जेल में जाके बैठ जाऊंगा। When a music can change the way how you feel, then it's a masterpiece. Like Ultra Instinct. जब भी आपका तुक्का सही लगेगा आपके दिमाग में यही बजेगा। Rare Gem 1000 out of 10। तो अब बात आती है इसे देखे कैसे। वैसे तो इसके 1030 एपिसोड आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको जो लिस्ट दूंगा उसमें इसे कंप्रेस करके सिर्फ 520 एपिसोड का बना दिया गया है। 50% का डिस्काउंट, कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस नहीं होगा आपका। और फिलर्स को तो ऐसे इग्नोर मारना जैसे पबजी में क्रॉसबो। और सारे के सारे एपिसोड के जी ड्राइव लिंक आपको एक स्पेशल डिस्कॉर्ड सर्वर में मिल जाएगा, जो बस उन्हीं के लिए बना है जो डिटेक्टिव कोनन देखने में इंटरेस्टेड है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें पधारिए, बाकी पीपल के पेड़ वाला देख लेगा। रही बात अल्टीमेट मजा कब से आएगा, मींस कहां तक देखने पर आप डिसाइड करोगे कि ये एनिमे मेरे लिए है या नहीं। जैसे वन पीस के लिए सब कहते हैं कि मरीन फोर्ड आर्क यानी 400 एपिसोड तक देख लो, इसमें आपको 345 के बाद गेम का असली लेवल समझ आएगा। और आपके लिए लिस्ट भी छोटी कर दी है तो कोई बहाना नहीं बचा आपके पास ना देखने का, जैसे मेरे पास नहीं बचा था 3 साल पहले। अब मैंने शिनिची को अब तक का मोस्ट इंटेलिजेंट एमसी क्यों कहा? काफी कम ऐसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स है जिनके प्लान को इतने डिटेल में दिखाया गया है जो एक्चुअली में एग्जीक्यूटेबल है विद लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एरर, लाइक एडोगावा रैम्पो फ्रॉम बुंगो स्ट्रे डॉग्स। देखा जाए तो ये सबसे फास्ट है केस सॉल्व करने में, लेकिन कैसे ये इतना डिटेल में नहीं दिखाते कोई, बस राइटर ने बोल दिया ये इंटेलिजेंट है तो है, मान लो। बाय द वे आई लव रैम्पो, नो होमो, स्टिल शिनिची के केस में आपको हर एक थ्योरी प्रैक्टिकल होते हुए दिखेगी। और इतने सारे यूनिक केसेस देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि हाँ, शिनिची इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एमसी, ना कि कैरेक्टर। ओके, जितने भी एनिमे है उसके अंदर राइटर आपको पर्सपेक्टिव देता है कि तुम डिसाइड करो ये सही है या गलत, विलन है या हीरो, जिससे ऑडियंस आपस में भिड़ती है। और कभी कभी इसके वजह से कुछ फैंडम्स टॉक्सिक हो जाते हैं। नॉट दिस वन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव फैंडम, बिकॉज़ इसमें सही या गलत कुछ है ही नहीं, सच या झूठ, बस सही गलत का फैसला तो जज करेगा ना। दैट्स व्हाई कोनन सेज there's always only one truth. Conan has some of the best dialogues which have real life appeal, like Batman and Sherlock, जिसमें से मेरा फेव है if you put all your efforts and corner the murderer and then let him die, you are no better than a murderer yourself. आपको लगेगा कि इस वीडियो में इसने तो सब बता दिया, अब क्या देखना। सच तो ये है I barely scratched the surface. एक ना एक पॉइंट आएगा जब आपका पेशेंस हार जाएगा और इसे ड्रॉप करने का मन आ जाएगा, तब सब्र रखना, आपको भी सब्र का फल जरूर मिलेगा। जो खाते खाते मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आई होप दिन के 2 एपिसोड ही सही आप इसे स्टार्ट करोगे, because there's always only one truth, that this anime is master of its class. बहुत ठंडे यार, शुक्रिया। मैं डिटेक्टिव नाम से नीचे कूड, मैं केस सॉल्व करता था, मुश्किल से भी मुश्किल सब सही चल रहा था पहले एपिसोड में, तब तक जब तक मैंने पीछा किया एक ब्लैक सूट वाले आदमी को भागते देख।